नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पॉलिटी क्वेश्चंस का 1000 प्लस सीरीज चल रहा है, जिसमें कम समय में पूरा रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज है सेट नंबर 8। इससे पहले 7 सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 171, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ए ब्रिटेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। तो आपका आंसर है ब्रिटेन। 172, निम्न में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? देखो, क्वेश्चन को इस तरह से घुमाया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, मूल आधिकारिक है कहने का मतलब पूरा अपने संविधान का बेस कहां से लिया गया है, ये मतलब है इसका। तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, यूएस घोषणा पत्र, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन 173, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 25, 22, 24, 16। तो आंसर है 25। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20, 21, 3, 4। आंसर है भाग 20। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी भाग 6, 3rd, 4th ए, 9th। आंसर क्या है आपका? भाग डी, ये ऑप्शन डी, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 176, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21, भाग 22, भाग 19, भाग 18। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, भाग 21। ओके, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के प्रावधान, इसके बारे में बताता हूं आपको ये क्या है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान संविधान के भाग 21 के तहत किए जाते हैं। अनुच्छेद 371 में 11 राज्यों, जिसमें पूर्वोत्तर के 6 राज्य शामिल हैं, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान है। किसमें? भाग 21 में। अच्छा, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है तो ये भी मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 371 बी में असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 सी में मणिपुर के लिए, 371 जी में मिजोरम राज्य के लिए, 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए, 371 एफ में सिक्किम राज्य के विशेष प्रावधान, और अनुच्छेद 371 ई में आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में। ये पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो 371 ई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 8th, 9th ए, 9A, 7 और 6। तो आंसर है ऑप्शन बी, 9A। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? द्वितीय भाग, नवम भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। तो आंसर क्या है? चतुर्थ भाग, ऑप्शन डी।
नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता। तो क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 180, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 4, 3, 2, 1। तो आंसर है भाग 3 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 क में, भाग 2 में, भाग 4 में। तो आंसर है ऑप्शन बी 4 क, मूल कर्तव्यों का। 182, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? नागरिकता, मूलभूत अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आंसर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 2, 3, 4, 5। आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में। 184, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? 3rd, 1st, 4th, 2nd। तो आंसर है 2nd, ऑप्शन डी। 185, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस समय वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 14 और 16। तो आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 तरह से आता है एग्जाम में, तो मैंने तीनों प्रकार लिख दिए हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 4, 6, 8, 10। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 8 अनुसूचियां थी। 187, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? देखो, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कभी भी क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में। ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 10वीं को जोड़ा गया। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वीं 1992 में हुआ था। 74 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी जोड़ी गई? 12वीं, ऑप्शन डी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। नमस्कार।